Assalamualaikum to everyone. Today we have to start next chapter, that is decimals. Before starting this very chapter, I am going to discuss some important terms about this decimal. So decimal. First of all, we will discuss about decimal. What does this decimal mean? So decimal किसको हम कहते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे. A fraction, ये कोई fraction, a fraction, वो कोई fraction having denominator, जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, हैविंग डिनोमिनेटर एज, या तो इसका इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, 10,000 होगा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा. तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम क्या कहलाते हैं, डेसिमल्स. जैसे कि e.g. फॉर एग्जांपल 3/10, that is a decimal. This fraction is decimal. 4/100, इसको मैं decimal कहूँगा. 5/1000, इसको भी decimal कहूँगा. 6/10,000, इसको भी मैं decimal कहूँगा. ऐसे ही so on. ओके. तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम क्या कहलाते हैं कि जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर जो है किसके बराबर होता है, या तो 10 के बराबर, या 100 के बराबर, या 1000 के बराबर, या 10,000 के बराबर होता है, या और लेख के बराबर होता है. ऐसी फ्रैक्शंस को हम क्या कहलाते हैं, डिसिमल्स. ऐसी फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, डिसिमल्स कहते हैं. तो डिसिमल्स में अब आप देखोगे कि इसमें दो पार्ट्स होते हैं. इसमें सपोज यहाँ पे मैं एक इसकी बात करूँ, 3/10 जो होता है वो होता है 0.3. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे दो पार्ट्स बनते हैं. एक आता है होल नंबर पार्ट, जो लेफ्ट हैंड साइड से आता है. इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड से जो आता है इसको बोलते हैं हम होल नंबर पार्ट. और जो राइट हैंड साइड से आता है इस पॉइंट के बाद जो आता है इसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट. इसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल पार्ट. ओके. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे अलग अलग प्लेसेस होती. सपोज अगर मैं यहाँ पे कोई डेसिमल लिखूँ 1.031, तब जाके यहाँ पे जो है अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे, जो इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड से जो प्लेस आते हैं इसको हम इन कंट्रोरी जो हम पढ़ते हैं 1 10 100 सो ऑन, तो इनको हम ऐसे ही तरीके से पढ़ेंगे जैसे हम नंबर्स को पढ़ते हैं 1 10. इनके प्लेस को हम ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे हम होल नंबर्स में पढ़ते थे. हाँ. तो मगर जो राइट हैंड साइड से जो आती है प्लेसेस इस पॉइंट के, इस डिसिमल के राइट हैंड साइड से जो प्लेस आते हैं इनके अलग अलग नाम होते हैं. जो पॉइंट के बाद पहली प्लेस आती है इसको हम बोलते हैं 10th प्लेस. याद रखना, इसको हम बोलते हैं 10th प्लेस. और जो इसके पॉइंट के बाद जो दूसरी प्लेस आती है इसको हम बोलते हैं 100th प्लेस. और जो इसके बाद तीसरी प्लेस आती है इसको हम बोलते हैं 1000th प्लेस. तो ऐसे जितनी यहाँ पे प्लेस होगी इनके हिसाब से हमें नाम पढ़ने हैं. तो अब आप याद रखोगे जो ये लेफ्ट पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड से जो पार्ट आता है इसको हम बोलते हैं होल नंबर पार्ट. क्या बोलते हैं, होल नंबर पार्ट. और जो पॉइंट के इस डिसिमल के राइट हैंड साइड से जो पार्ट आता है, दो हिस्से होते हैं, जो राइट हैंड साइड से जो पार्ट आता है हिस्सा आता है इसको हम बोलते हैं डिसिमल पार्ट. क्लियर. तो ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था इन डिसिमल्स के बारे में. और भी हमें आगे पढ़ना है इनके बारे में, कुछ बेसिक टर्म्स और पढ़नी है. सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे. दैट इज हमें कंपेयर करना है इन फ्रैक्शंस को. तो पार्ट नंबर फर्स्ट क्या है, ए पार्ट, दैट इज 1.47.
यहाँ पे एक बॉक्स है 1.74। अब आपको बोलना है क्या ये वाली डिसिमल बड़ा है या ये वाला डिसिमल बड़ा है। तो अब आप याद रखोगे अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले अगर हम लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे भी 1 आता है तो यहाँ पे भी 1 आता है, इसके हिसाब से इक्वल ही है। तो अगर हम फिर इसके बाद हमें जाना है 10th प्लेस पे, यानी पॉइंट के बाद जो पहली प्लेस आती है, यहाँ पे आता है 4, यहाँ पे आता है 7। तो 7 इज ग्रेटर देन 4। दिस इम्प्लाइज दैट ये जो फ्रैक्शन है, ये जो डिसिमल है यहाँ पे, वो क्या है, वो छोटा है किससे, इस वाले डिसिमल से। क्यों, जो 10th प्लेस है वो इससे, इस वाली 10th प्लेस से क्या है, छोटी है। अंडर कम तब जाके ये जो है 1.47 इज लेस देन 1.74। अब और आप याद रखोगे कि जो ये यहाँ पे जो पॉइंट के बाद ये नंबर्स डिजिट्स आते हैं ना, इनको आप नंबर्स के तौर नहीं पढ़ोगे बल्कि डिजिट के हिसाब से पढ़ोगे। जैसे कि यहाँ पे है ना 1.47, अब आप 1.47 नहीं पढ़ सकते हो, ये 1.47 नहीं है बल्कि ये 1.47, इसको पढ़ा ऐसे ही जाता है 1.47, इसको ऐसे 1.74। ठीक, अब हम पार्ट नंबर बी सी वो आप खुद करोगे, मैं आपको यहाँ पे पार्ट नंबर डी सिखाऊंगा। डैट इज़ 0.04, एक बॉक्स है, डैट इज़ 0.004। क्लियर। तो अब आप याद रखोगे यहाँ पे कि अब आपको याद रखना है, तो पार्ट नंबर डी क्या है, 0.04, 0.004। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि अब हमें कंपेयर करना है। सबसे पहले आपको कंपेयर क्या करना है कि होल नंबर पार्ट को, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड से आता है, होल नंबर पार्ट से स्टार्ट करना होता है। तो अगर हम इसके हिसाब से देखेंगे, यहाँ पे भी 0 आता है, यहाँ पे भी 0 आता है, तो ये इक्वल है इसके हिसाब से। फिर हम 10th प्लेस पे जाएंगे, 10th प्लेस पे यहाँ पे 0 आता है, यहाँ पे भी 0 आता है, तो यहाँ पे भी हम फैसला नहीं कर सकते, यहाँ पे भी इसके हिसाब से भी बराबर है। अब हम 100th प्लेस पे जाएंगे, 100th प्लेस पे यहाँ पे क्या आता है, डेट इज़ 4, यहाँ पे क्या आता है, 0 आता है। तो 4 इज़ ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज डैट जो ये फ्रैक्शन है ना, ये डिसिमल है 0.04, which is greater than this one, that is 0.004 से। तो ऐसे हम इसका फैसला कर सकते हैं। तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। जो बाकी पार्ट्स है वो आप खुद कर लेना, यहाँ पे कहीं पे प्रॉब्लम होगी तो यू कैन कंटेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप और फ़ोन के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट।